Afternoon students, today we will understand about people with special needs। ऐसे people जिनको कुछ special needs, कुछ special आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, हम इसमें उनको जानेंगे। पहले हम समझेंगे कि special needs क्या होती हैं। Let's start। जसनीत एंड हिज फ्रेंड्स गोट टुगेदर इन द पार्क टू प्ले अ गेम। जसनीत और उसके फ्रेंड्स पार्क में गए खेलने के लिए। दे ब्लाइंड फोल्डेड वन ऑफ द चिल्ड्रन एंड अदर स्कैटर्ड अराउंड हिम। एक बच्चे ने क्या किया है, एक बच्चे ने अपने आँखों पे पट्टी बांधी है और बाकी बच्चे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और उसे पकड़ेंगे। अब देखिए कैसे होगा। आप खेलते हैं ना गेम, वही है ये गेम। द ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड मूव्ड अबाउट ट्राइंग टू फील विद हिज हैंड्स। अब जिस बच्चे की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वो बच्चा ढूंढने की कोशिश करेगा दूसरे बच्चों को अपने हैंड्स की सहायता से। He was finding it very difficult to move around as he was hitting against trees or tripping over plants every now and then। अभी वो बच्चा, ये देखो, जो बच्चे के लिए मूवमेंट करना कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा। उसे डर भी है कि कहीं ये किसी चीज़ से टकरा ना जाए। जैसे आपको भी डर होता है कि कभी आप किसी गड्ढे में ना गिर जाओ, है ना, तो आप डर डर के चलते हो और पकड़ने की कोशिश भी करते हो अपने फ्रेंड्स को ताकि उनकी टर्न आ जाए। He thought how the visually impaired people manage their everyday life। अब ये बच्चा सोचता है मैंने तो सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद करी थी पट्टी लगाकर, लेकिन उन बच्चों का क्या होता होगा जिनके पास आईज ही नहीं है, तो वो कैसे देखते होंगे, कैसे अपनी लाइफ जीते होंगे। Which body organs help you to do following? थिंकिंग कहाँ से करते हैं हम? माइंड से। रनिंग लेग से। आई से क्या करते हो आप? देखते हो। होल्ड, कोई चीज़ पकड़नी हो तो कैसे कैच करोगे? हैंड से। स्मेल कहाँ से आती है आपको? आपकी नोज से। टेस्ट आपकी टंग, जीभ से। आपका फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्टमक में। च्यू एंड बाइट, आप बाइट कैसे करते हो, चबाते कैसे हो कोई चीज़? अपने टीथ से, माउथ के अंदर। A person with a healthy body and body parts is able to do all the daily jobs conventionally। देखो, जो पर्सन ठीक होता है, जिसकी बॉडी एकदम ठीक होती है, बॉडी पार्ट सारे काम करते हैं, वो अपनी डेली लाइफ बहुत अच्छे से जी लेता है। बट देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस विद सम और द अदर फिजिकल डिसेबिलिटी विच आर देयर बाय बर्थ और ड्यू टू डिजीज़ और एनी एक्सीडेंट। लेकिन कुछ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके हम देखते हैं हमारे आसपास होते हैं, या तो फिज़िकली उनमें कोई ऐसी, जैसे वो हैंडीकैप होते हैं, वो चल नहीं पाते ठीक से, या तो उनका बर्थ से ऐसा होता है जब उनका जन्म होता है, या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है, या देखते हैं हम अपनी लाइफ में कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका हैंड नहीं रहता, तो फिर बिना हैंड के वो कैसे काम करता है ना। तो ऐसे लोगों को जिनको कोई बीमारी हो, जिनको कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर वो फिज़िकली या मेंटली फिट ना हो, उसे बोला जाएगा पीपल विद स्पेशल नीड्स। कि उनको कुछ दूसरे लोगों से उनको कुछ स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। ठीक है। पीपल विद स्पेशल नीड्स नीड आवर अटेंशन, केयर, लव, नॉट आवर पिटी। यस, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो बच्चे या जो भी पीपल जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, उन्हें हमारा प्यार चाहिए होती है, हमारी अटेंशन चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है, लेकिन क्या नहीं चाहिए होती? हमारी दया। उनको दया बुरी लगती है ना। बस वो हमारा प्यार चाहते हैं। अगर हम उनको प्यार से रखेंगे तो वो हर काम ईज़िली कर लेंगे। We can help them in leading a comfortable life and managing their daily chores by being a moral support to them। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा आपस में सबको मोरल सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपना डेली काम कर सकें। देखो बच्चों, जीने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और एक दूसरे का सहारा, केयर, लव चाहिए होता है फैमिली के लिए। चाहे आप किसी बच्चे का या किसी का भी कोई बॉडी पार्ट्स काम नहीं भी कर रहा, वहाँ पे उनका लव, अटेंशन जो है उनकी हेल्प करता है ऐसे बच्चों की जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। ये देखिए, हैंडीकैप पर्सन हैं, चल नहीं पा रहे हैं ना, या किसी लाठी के सहारे चलते हैं, व्हील चेयर पे हैं, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। टेकिंग केयर ऑफ़ स्पेशल पीपल, हम कैसे इनका ख्याल रख सकते हैं? बीइंग पोलाइट विद देम, हमेशा इनके साथ हमने पोलाइटली, प्यार से बात करनी है। नॉट टीजिंग देम
और मेकिंग फन ऑफ देम, हमें ऐसे बच्चों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उनको चिढ़ाना चाहिए। इंक्लूडिंग देम इन आवर गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टीज़ एंड पिकनिक्स, हमें उनको क्या करना चाहिए, जब हम कहीं आपस में मिलते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई पिकनिक होती है, तो हमें इनको भी इनवाइट करना चाहिए, इनको भी अपने साथ मिलाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम नहीं कर सकते, दूर हो जाओ हमसे। मोटिवेटिंग दैम टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, और अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो आपके अच्छे फ्रेंड भी बनेंगे और उनका लाइफ जीने का मन भी करेगा, नहीं तो फिर वो बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, आपने हमेशा उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करनी है। हेल्पिंग द विजुअल इम्पेयर्ड बाय रीडिंग आउट बुक्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स देम, जो देख नहीं सकते उनकी आप हेल्प कैसे कर सकते हो, उनको आप सुना सकते हो बुक्स के बारे में, कॉमिक पढ़ के, न्यूज़पेपर के बारे में कि ऐसा हो रहा है दुनिया में, ये कहानी है ना। ऐसे आप जो देख नहीं सकते उनको आप कहानी सुनाकर उनकी हेल्प कर सकते हो। वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद डफ एंड डम्ब पीपल, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हम उनके लिए एक लैंग्वेज बनी हुई होती है साइन लैंग्वेज, वो उसके द्वारा आप उनको अपनी बात कह सकते हो। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, लेकिन ऐसे बच्चों को कभी भी ये पसंद नहीं आता कि उन्हें अलग समझा जाए, उन्हें अलग तरह से बिहेव किया जाए। जैसे वो चाहते हैं कि हमें नॉर्मल ही समझा जाए, चाहे वो नॉर्मल हैं चाहे वो नहीं है। विजुअली इम्पेयरमेंट, पीपल हु कान सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो पीपल देख नहीं पाते, जो लोग देख नहीं पाते, उन्हें बोला जाता है विजुअली इम्पेयर्ड। दे हैव मीन्स ब्लाइंड पीपल बोला जाता है। दे हैव प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग, मूविंग अबाउट एंड वर्किंग, दे कैन नॉट रीड राइट। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स दे यूज अ स्टिक टू मूव एंड नो द हार्डनेस इन देयर वे। देखो, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने, लिखने, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती है और उन्हें एक स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। लुइस ब्रेली डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। देखिए, अब लुइस ब्रेल जो हैं उन्होंने क्या डेवलप करी थी, ब्रेल लिपि डेवलप करी थी, ताकि ऐसे जो पर्सन देख नहीं सकते उन वो पढ़ पाएँ, नहीं तो ये पर्सन पढ़ ही ना पाते कभी भी। तो थैंक्स टू हिम, हमें इनका थैंक्स करना चाहिए जो इन्होंने ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए एक ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट की। आयरनिकली हिमसेल्फ वाज visually impaired. In the braille script there are raised dots on the paper that form a pattern to represent the alphabet. Such people see with their fingers and read with their ears. देखो, ऐसी बुक्स के ऊपर ना नंबर जो चिन्ह होते हैं ना वो उभरे हुए होते हैं, तो उनको हाथ लगा के बच्चे फील कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ होता है, उनको समझाया जा सकता है। डॉट्स बनी हुई होती हैं उभरी हुई, ठीक है, ताकि वो पढ़ सकें, अल्फ़ाबेट को पढ़ सकें, समझ सकें कि क्या है और रीड कर सकें। देयर आर टॉकिंग बुक्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड थिंग्स। इनके लिए ऐसी बुक्स होती हैं जो जिनसे ये सुन सकें और बात कर सकें। जैसे कोई भी विजुअल एड होता है वो उनके कान में लगा दिया जाता है ताकि वो सुन सकें और हाथों से फील कर सकें। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको बोलने और सुनने की प्रॉब्लम होती है, देखिए उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे फिर वो अपनी लाइफ जीते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम होती है। पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर टू ऑल, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज to express themselves. Special training is given to such people to learn this language. They also learn to read lip movement. Partially hearing impaired people use hearing aids to help them to listen. देखो, उन्हें हियरिंग, सुनने वाली मशीन लगा दी जाती है ताकि जो पीपल सुन नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, वो सुन पाएँ, और उन्हें साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आप देख तो सकते हो, तो वो देख लेते हैं और उनको साइन लैंग्वेज सिखा देते हैं, तो वो अपने इशारों से एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किसका, देखो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट।
मीन्स ये हार्ट का, दिल का इलाज करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हमारी नर्वस डिसीज़ होती हैं माइंड से रिलेटेड, तो उनका इलाज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट ये स्किन के लिए होती हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन्स, हड्डियों का इलाज करने वाले सर्जन को क्या बोला जाएगा? ऑर्थोपेडिक। पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशल, बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिशियन के पास जाना होता है। ओल्ड पीपल, रघु ऑलवेज लुक्ड forward to spend time with his grandparents. He read out books to them, held their hands, took them for a walk in the evening. He also played games with them. They also told Raghu stories from the past. देखो रघु जो है अपना ज़्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड करता है? अपने दादाजी के साथ, दादी के साथ। क्यों? जो ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में रहते हैं तो उनका घर में मन नहीं लगता, उनका मन एकदम बच्चों के जैसे हो जाता है। तो बच्चों को चाहिए उनकी हेल्प करें, उनके साथ घूमने जाएं, उनके साथ खेलें, ताकि उनका भी टाइम स्पेंड हो सके। इन द ओल्ड एज पीपल नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल अराउंड देम टू डू वर्क। दे ग्रो वीक, लूज एनर्जी। वी नीड टू अटेंड देयर नीड्स केयरफुली, patiently. We should take care of their soft diets and timely meditation. We can hold their hands to climb stairs or cross the road. We must spend time with them, must not make them feel left out. हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ कैसे रहना चाहिए? उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उन्हें ऐसा फील नहीं होना देना चाहिए कि वो अकेले हैं, ठीक है? चाहे वो उनसे अब चेयर पे नहीं चढ़ा जाता जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो आपको उनका हाथ पकड़ना चाहिए ताकि वो ईज़िली चढ़ सकें। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट होम? क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके घर में? आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं मुझे बताइएगा, ठीक है? और आपके सब पेरेंट्स मिलके आपकी ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे सेवा करते हैं वो भी बताइएगा। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? ओल्ड एज डे मनाया जाता है। ऑर्फेन्स कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, और किसी के द्वारा वो गोद लिए जाते हैं। सब उनको कुछ ना कुछ देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकें। होप है आपको स्पेशल नीड समझ में आया होगा। स्पेशल नीड होता है कि किसी को कोई ख़ास ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत कैसे पूरी की जा सकती है, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ओके।